नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपके साथ आज फिर उपस्थित हूँ। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज रविवार है। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और लोककथाकारों की लोककथाएं। अनूठी लोककथाएं का ये भाग मार्च 2021 के अंत तक प्रस्तावित रूप में जारी रहेगा। इस भाग में सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक अंश है। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से पूर्व के अंकों से ली गई हैं और उन लोककथाकारों के द्वारा सृजित हैं जिनकी लोककथाएं पहले भाग में नहीं जा सकी थीं। अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि आप भी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों को इस मंच से जुड़ने, इसका अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि लघुकथा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हम लघुकथा को अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल हो सकें। तो आज की प्रस्तुति में शामिल हैं चर्चित लघुकथाकार सुश्री कोमल वाधवानी प्रेरणा जी की लघुकथा जमा खाता और सुश्री मीरा भारद्वाज जी की लघुकथा मायका। कोमल वाधवानी जी की लघुकथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2016 अंक में तथा मीरा जी की लघुकथा अप्रैल-जून 2017 अंक में शामिल की गई है। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री कोमल वाधवानी प्रेरणा जी की लघुकथा जमा खाता। मैंने सुना है कुंता जीजी के यहाँ छोरी होने पर तुम बिना न्योते के ही दौड़ी दौड़ी बधाई देने गई थी, पर मेरे यहाँ छोरा हुए कई महीने हो गए, सारा गांव बधाई देते न थका, एक तुम ही नहीं आई। खैर छोड़ो, यह बताओ कुंता जीजी के यहाँ कितनी मिठाई खाई? चंपा जीजी, मैं वहां मिठाई खाने नहीं खिलाने गई थी। रही बात तुम्हारे बेटे दीपक की, तो उसकी बधाई मेरे खाते में जमा है। वह तो मैं तुम्हें तब दूंगी जब वह तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो यह थी लघुकथा जमा खाता और अब प्रस्तुत है सुश्री मीरा भारद्वाज जी की लघुकथा मायका। खुले हुए दरवाजे को खटखटाते हुए उसने अंदर आने की इजाजत मांगी तो चारपाई पर मुंह फेरे लेटी हुई बुढ़िया ने बिना हिले डुले ही जवाब दे दिया, यहां कोई नहीं है, मैं बीमार हूं, तुम्हें जो भी काम है कल आना। इतना सुनने के बाद भी प्रज्ञा अम्मा के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और बोली, अम्मा बस इतना बता दो कि आप सबके आधार कार्ड बन गए हैं। अरे रोज कुछ न कुछ पूछने चले आते हो,
कहा न कि मैं बीमार हूं, जब से ये भगवान को प्यारे हुए हैं, मैंने तो जैसे चारपाई ही पकड़ ली है। झुंझला गई थी वह। अच्छा अम्मा, बताओ आपका नाम सुखबीरी है? हाँ, मरी मैं ही हूं सुखबीरी। आपकी अम्मा का नाम जगती और पिताजी का नाम कंटू? अम्मा उठकर बैठ गई, मुरझाए चेहरे पर खुशी की झलक। हैं बेटी, तेरे कागजों में मेरे माँ बाप का नाम है? और बस शुरू हो गई अम्मा। मैं फला गांव की हूं, मेरे माँ बाप को सब इतना मानते थे, और मेरी माँ तो बस क्या बताऊं। और बताती ही चली गई। पोती को आवाज दी, जा अपनी मम्मी को बुलाकर ला, पड़ोस में गई है। पानी पियोगी बहन जी? बहू आवेगी, सारे कागज तुम्हें दिखा देगी। तो यह थी लघु कथा मायका। आज की दोनों लघु कथाओं पर आपकी प्रतिक्रिया जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।